नमस्ते बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर बड़ा आसान है, केवल क्वेश्चन जो हैं इसके फॉर्मूले बेस हैं और जो स्टेटमेंट की प्रॉब्लम थी वो आपके इस बार सिलेबस से हटा दी गई है। जो 5.3 एक्सरसाइज की स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं वो सारे हटा दिए गए हैं, तो इसीलिए आपको करने में बड़ी आसानी रहेगी और यू कैन सॉल्व योर सेल्फ इन ईजी वे। बट इसमें थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है। हम ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इसकी पॉइंट डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक आप पढ़ते आ रहे बेटे, जो रिलेटेड क्या बेटे, अलजेब्रा। लेकिन अलजेब्रा में आपका वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। तो अर्थमेटिक इज रिलेटेड ओनली द नंबर, इंक्लूडिंग ओनली नंबर्स with different mathematical operation, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। प्रोग्रेशन मीन्स आगे बढ़ना, मीन्स नंबर क्या है बेटे, आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, चाहे वो सेम है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपको बताया बेटे, ध्यान रखना। एक सीक्वेंस लिया, दिस इज अ सीक्वेंस, एक ये सीक्वेंस है जिसमें नंबर को प्लेस करते हैं बेटे, या अरेंज करते हैं। नंबर आर प्लेस और अरेंज इन ए डेफिनेट पैटर्न। कुछ एक डेफिनेट पैटर्न होता है जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसके बाद वाला नंबर क्या है। एक डेफिनेट, चाहे उनका डिफरेंस सेम है, चाहे उनमें डिफरेंस क्या बेटे, +5 है या -2 है, जो भी है, दैट विल बी द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने कुछ नंबर ऐसे लिखे हैं बेटे, देखो ध्यान से, 2, 4, 6, 8 ये लिखे मैंने। अगर मैंने देखा पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, मैंने अगर आपसे पूछा अगली दो नंबर क्या होंगे, अब तो ध्यान से सुनिए बेटे, अगले दो नंबर क्या होंगे, तो बेटे एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज है। तो मैंने क्या करा बेटे, पहला नंबर मेरा 2 है, उसके बाद क्या है बेटे 4, इसका मतलब 2 में क्या जोड़ दिया, 2, 4 आ गया, फिर 4 में क्या जोड़ दिया, 2, क्या आ गया 6, 6 में क्या जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया। तो इसका मतलब जो हमें 4 मिला वो कैसे मिला, जब हमने 2 में 2 ऐड किया। हमारे को जो 6 मिला उसमें हमने पहले वाली टर्म में 2 ऐड, पहले वाले नंबर में 2 ऐड कर दिया। हमें जो 8 मिला वो कैसे मिला बेटे, जब हमने उसमें पहले वाले नंबर में 2 प्लस कर दिया। तो इसका मतलब जब एक हमें नंबर मिला वो कब मिला बेटे, बाय एडिंग। एक नंबर ऐड किया, कौन सा ऐड किया बेटे, 2 इसमें ऐड किया, 2 इसमें ऐड किया, 2 इसमें ऐड किया। तो इसका मतलब जो ऐड किया वो फिक्स नंबर था। फिक्स नंबर ऐड करने पर हमारे को एक नया नंबर मिलता गया। तो क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं बेटे, ये जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। इसमें जो है बेटे, और ये नंबर किसमें है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर मैं आपसे पूछूं इससे अगला वाला क्या होगा बेटे, 10, तो जो हमें अगला नंबर मिलेगा वो इस 8 में फिक्स नंबर ऐड करेंगे, और वो फिक्स नंबर क्या है बेटे, 2 है, और वो हमें मिला 10। उसके अगले वाला क्या होगा बेटे, जो हमें अगला नंबर मिलेगा वो हम प्रीवियस वाले में, प्रीसीडिंग वाले में फिक्स नंबर ऐड करेंगे। फिक्स नंबर हो गया 2, तो हमें मिल गया 12। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटे, एपी बोलते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं बेटे, देखो 13, फिर क्या लिख दिया बेटे 20, फिर क्या लिख दिया 10, फिर क्या लिख दिया 0, फिर क्या लिखेंगे बेटे -10, और बेटे फिर डैश डैश, चलो यहां तक लिखिए। अब देखो बेटे ये क्या हो रहा है बेटे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग मतलब कम होना, अभी माइनस का रहने दो बेटे, देखो ध्यान से, कम हो रहे हैं। इसमें बढ़ रहे थे, इसमें कम हो रहे थे। देखो 30 के बाद क्या रहा, 20, कितने कम हो रहे हैं, 10 कम हो रहे हैं। 20 के बाद क्या आ गया, 10, कितने कम हो रहे हैं, 10 कम हो रहे हैं। 10 के बाद क्या आ गया, 0, तो कितने कम हो रहे हैं, 10 कम हो रहे हैं। एक फिक्स नंबर क्या हो रहा है बेटे, या तो कम हो रहा है या बढ़ रहा है, जिससे हमें अगला नंबर मिल रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं इसे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बेटे, देखिए ध्यान से देखिए, इज अ लिस्ट ऑफ नंबर लाइक दिस, 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश, इन विच ईच टर्म, अब ये टर्म क्या बेटे, ध्यान रखना, आई विल डिस्कस दिस टर्म इज ऑब्टेन, ईच नंबर या नेक्स्ट टर्म, दिस टर्म ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। मींस जो हमें एक नया नंबर मिलेगा वो फिक्स नंबर ऐड करने के बाद मिलेगा। इसमें क्या ऐड करते जा रहे हैं बेटे, +2 ऐड कर रहे हैं। इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, प्लस -10 ऐड करते जा रहे हैं।
इसी को हम क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपी, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। और सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं बेटे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द सीक्वेंस which are arranged in which the term are arranged in a fixed pattern। और बाकी डेफिनेशन ये है। अब जरा ध्यान रखना बेटे, जो इसमें नंबर है मैंने लिख दिया बेटे 8, फिर क्या लिख दिया 10, फिर क्या लिख दिया 12, फिर क्या लिख दिया 14, फिर क्या लिख दिया 16। इसमें 1 2 3 4 5, ये जो बेटे 8 है, 10 है, 12 14 16, ये एपी की क्या कहलाएंगी, टर्म कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, टर्म। दीज आर द टर्म, मींस 8 is term, 10 is term, 12 is term, 14 is term and 16 is also term। आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये टर्म को हम काउंट कर सकते हैं। तो कितनी टर्म है इसमें कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5, टोटल टर्म कितने बेटे 5 हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर इन देयर, 5। जब टर्म काउंट हो तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटे, उसे क्या बोलेंगे, फाइनाइट टर्म। क्या बोलेंगे इसे, हियर इज द फाइनाइट टर्म, द टर्म विच वी कैन काउंट is known as finite term, means this AP consists the finite number of term। And after this if I will write 8 10 12 14 16 dash 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 dash, it mean don't know up to countless till end। It mean here the number of term we cannot count, means they can be produced or extended। So these term which are not countable is known as infinite term। What we will say, infinite term means this AP consists infinite number of term, infinite number of term। This is finite term, this is infinite term। And now here is, listen carefully, we have written the two sequence what we have written, first is 2 4 6 8 10 12, here is, and now this will be 20 15 10 5 0, here is, and this one here we will take only 10। now we can this is the term, all are the term। how many terms are there, 5 term are there। number of term, here is number of term, number of term कितने हैं, what is the number of term, n लिखेंगे बेटे, this is equal to 5। and now this 2 and 20, these 2 and 20 these are known as the first term। क्या बोलेंगे इसे, first term। इसे क्या बोलेंगे, first term which is represented by a, first term a or a1। it means a represent the term or 1 is its position, and the 10 and 0 both are at the last, सबसे लास्ट में, जो लास्ट में टर्म होगी उसे हम क्या बोलेंगे बेटे, लास्ट टर्म। क्या बोलेंगे उसे, लास्ट टर्म। एंड लास्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय आइदर L और A N, either L और A N। A N is the last term, और मेरी लास्ट टर्म कौन सी बेटे, 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म, मींस इसे बोलेंगे 5। फिफ्थ इज द लास्ट टर्म। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, दिस 2 एंड दिस 20 इज द फर्स्ट टर्म, मींस व्हाट इज द जर्नल फॉर्म ऑफ AP, जर्नल फॉर्म ऑफ AP क्या होगा बेटे, जर्नल फॉर्म ऑफ AP, it means A is term and 1 is represent its position। this is the first term, this is the first term। and now what is we have to move, A2, A is term, this is first term, this is A2 means second term, and here is A3, this is the third term, this is A4, this is fourth term, this is A5, this is fifth term। and now then listen carefully, there is a difference between 2 and 4, difference between 4 and 6, difference between 8 and 6, difference between 8 and 10। 2 और 4 के बीच का डिफरेंस, 4 और 6 के बीच का डिफरेंस, 8 और 6 के बीच का डिफरेंस, 8 और 10 के बीच का डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive number, difference between 2 and 4, difference between 4 and 6, difference between 6 and 8, difference between 8 and 10 is same।
If the difference is same, we will say D. D mean common difference. This is common difference. What we will say? Common difference. So how it is the common difference? This is A1 and this is A2. Means difference is, we will calculate second term minus first term or third term minus second term. Means this will be the difference between A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 equal to A4 minus A3 equal to A5 माइनस A4, और जिसे हम क्या बोलेंगे D, और इस D को हम क्या बोलते हैं बेटे? कॉमन डिफरेंस. व्हाट वी विल से? कॉमन डिफरेंस बोलेंगे. क्या बोलेंगे इसे? कॉमन डिफरेंस. इट मीन A1 और A2 के बीच में जो बेटे डिफरेंस है केवल वो D का डिफरेंस है. अगर मेरे पास पहली टर्म क्या, देखो ध्यान से, हियर इज फर्स्ट इज 2 एंड नाउ लिसन फर्स्ट. अगर मेरे पास पहले 2 हैं, फिर क्या है बेटे 4, फिर क्या है 6. इट मीन ये जो बेटे देखिए ध्यान से प्लीज, फर्स्ट इज 2, तो देन मेरे पास 4 कैसे है बेटे? 4 में 4, हाउ द 4 इज कम व्हेन वी ऐड 2 into दिस इज 2 प्लस एंड 2. हियर इज 2 plus 2, दिस 2 इज दिस वन, ये 2 ये वाला है, और फिर कॉमा 6 कैसे है बेटे? जब इस 4 में हमने 2 ऐड कर दिया, इट इज 6, तो 2 इज सेम, दिस 2 इज सेम एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म. तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या है बेटे? अगर फर्स्ट टर्म A1 है, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3 एंड फोर्थ टर्म A4. लिसन केयरफुली बेटे. तो इसका मतलब इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है, इट मीन A2 माइनस A1 इज इक्वल टू क्या है? D है. डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, और वो क्या है? D है. तो इट मीन ये A1 माइनस का इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का. तो A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D हो जाएगा. A1 प्लस D. और अगर A1 मेरे पास A है तो A2 क्या हो जाएगा बेटे? A प्लस D हो जाएगा. इज इट क्लियर? लिसन केयरफुली. अब नाउ अगर A1 मेरे पास, A1 इज इक्वल टू A है, तो A2 क्या हो जाएगा बेटे? व्हाट इज A2? A2 इज इक्वल टू A प्लस D. A प्लस D. व्हाट इज A3? A3 minus A2 is equal to D. तो what is A3? A3 is equal to, ये माइनस इधर जाके प्लस का, तो इट मीन A2 plus D. and what is A2? A2 is here. देखिए A2 is here. A2 की वैल्यू क्या है? A plus D. तो what we will be? इस A2 की जगह क्या रख देंगे? A plus D. A plus D. A2 की जगह प्लस D का D. तो व्हाट इज योर आंसर? A प्लस D प्लस D, दिस इज 2D. तो A3 इज इक्वल टू 2D. A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D एंड A4. एंड नाउ A4. व्हाट इज A4? एंड सिमिलरली डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 इज इक्वल टू D. तो व्हाट इज A4? A4 इज इक्वल टू, दिस इज माइनस, और यहां जाएगा हो जाएगा बेटे प्लस का हो जाएगा. तो A3 प्लस D एंड नाउ A4 इज इक्वल टू व्हाट इज A3? A3 मेरे पास है ना, A प्लस 3D, A प्लस 2D, A प्लस 2D, दिस इज A3 प्लस में D, 2D प्लस D 3D, 2D प्लस D 3D. तो क्या जाएगा बेटे? A प्लस 3D. तो ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान रखना बेटे प्लीज. इट मीन हेयर इज 4, तो यहां क्या बेटे 3 है, एक कम. यहां पर 4 है तो यहां पर 3 है, यहां पर 3 है तो यहां पर 2, यहां पर 2 है तो यहां पर 1, यहां पर 1 है तो यहां पर 0D. इट मीन ये जो है, अगर मैं इसको लिखूं बेटे A1 मीन A प्लस 1 माइनस 1 इंटू में D, 1 माइनस 1 0 आ गया. तो A2 क्या आ जाएगा बेटे? A2 इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1, दिस इज 2, 2 माइनस 1 इंटू D. देखो 2 माइनस 1 मीन्स 1 आ गया. A3 क्या होगा बेटे? A प्लस 2D है, देखिए 3 माइनस 1 इंटू D. अगर मैं पूछूं A4, A प्लस दिस इज 4, 4 माइनस 1 इंटू D. इफ आई विल आस्क A5, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D. इज इट क्लियर? अगर आई विल आस्क A K, व्हाट इज A K?
a plus here is 5, here is k, 5 की जगह k minus 1 into d. If I will ask ax, what is ax? a plus x minus 1 into d. And similarly an, a plus n minus 1 into d. This is the basic concept for AP. And now how we will solve the question? It is your topic. अब जरा ध्यान रखने बेटे, AP को हम लिखते कैसे हैं? Now you know. Now check it. 2, 12, 16, 20, 24, dash 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 dash. This is A1. This is A2. This is A3. This is A4. So A1 is equal to A is known as first term. First term. Is it clear? And now A2 is equal to A plus, what is A2? A plus A1 plus D means A plus D is equal to second term. A2 को क्या बोलेंगे बेटे? Second term. और A3 is equal to A plus क्या बोलेंगे बेटे? या तो 2D बोलेंगे, देखो 3 minus 1, 3 minus 1, या A2 plus D बोल सकते हैं. ये क्या बेटे? थर्ड टर्म. क्या होगा? थर्ड टर्म. एंड डैश 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 an हमारा क्या बेटे? लास्ट टर्म. लास्ट टर्म इज इक्वल टू क्या होगा बेटे? देखो ध्यान से फॉर्मूला. अगर A3 क्या बेटे? 2D है, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू D. दिस इज माई लास्ट टर्म एंड विच इज L. इसको हम लास्ट टर्म बोलते हैं या L भी बोलते हैं. तो A इज फर्स्ट टर्म, ये मेरा फर्स्ट टर्म है. लास्ट टर्म वी डोंट नो, तो n is the number of term. What is the meaning of this n? N is number of term. Number of term. अब मुझे चाहिए बेटे, देखो ये क्या होता है बेटे? 16 minus 12. 16 minus 12 is equal to 4. Means A2 minus A1 means A2 minus A1 is equal to D. And similarly 20 minus 16 is equal to 4. This is A3 minus A2 is equal to 4 because 20 is A3 and 16 is A2. A3 minus A2 is equal to 4. A2 minus A1 is equal to D. Both are same. Sorry, here is 4. Here is D. Here is also D. तो both are same. जब ये चार है तो इसका लिए दोनों भी क्या है? सेम है. तो वी कैन से A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to D. और D क्या बेटे? कॉमन डिफरेंस. D is कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस D is equal to A2 minus A1. ऐसे निकालेंगे बेटे. कॉमन डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव नंबर. कोई से भी दो नंबर ले सकते हो बेटे. यू कैन टेक एनी टू नंबर. आपको जो फॉर्मूला याद करना है बेटे, एक तो फर्स्ट टर्म यू हैव टू नो, L is the last term, N is the number of term and D is the common difference. कोई भी हमें नंबर दे रखे बेटे, टर्म दे रखी है, क्या वो AP में है या नहीं है? whether it is in AP or not, तो we have to find out AP D 2 time. Is it clear? The number या the term are in AP. जो सीक्वेंस है बेटे, is it in AP or not? Then we have to find out D how many time? 2 time. If D is same, that means they are in AP. This to be noted बेटे, ध्यान रखना. If to check the given term are in AP, we have to find out D 2 times. 2 times means D एक बारी A2 minus A1 निकालेंगे. We have to find out, ये आना चाहिए आंसर. और A3 A2 ये D. If both are same, तो क्या होगा बेटे? This term will be in AP. ठीक है. A2 minus A1. If A2 minus A1 is equal to A3 minus A2, then given term are in AP.
वो हमेशा क्या होगा बेटे, एपी में होगा। अगर एपी में चेक करना है कि गिवन टर्म एपी में है या नहीं है, तो वी हैव टू फाइंड आउट, हमने दो बारी डी निकालना बेटे, एक बारी a2 माइनस a1, एक बारी a3 माइनस a1। अगर सेम आता है तो एपी में है, सेम नहीं आता है तो एपी में नहीं है। अगर क्वेश्चन दे रखा है बेटे इफ, दिस इज द सेकंड पार्ट, अगर ऐसे दे रखा है बेटे इफ x 2x 3x 4x dash 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 are in AP, it mean this term are already in AP. If it is given, if the given term are in, given terms are in AP, अगर ये गिवन है बेटे, गिवन टर्म्स इन आर एपी, जो टर्म हमें गिवन एपी है, तो देन डी तो सेम होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है बेटे, फाइंड डी, देन फाइंड डी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। बिकॉज गिवन टर्म इन एपी, तो बेटे ये एपी में है, एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। और उसके बाद क्या पूछ सकता है बेटे, नेक्स्ट थ्री टर्म मीन a1 a2 a3 a4, तो a5 a6 पूछ सकता है। अगर आपके पास कह रहा है कि ये चेक करिए कि गिवन टर्म एपी में है या नहीं है, तो देन वी हैव टू फाइंड आउट एपी टू टाइम्स, ओ सॉरी कॉमन डिफरेंस टू टाइम। इफ अगर वो दे रखा है इट इज इन एपी, ये एपी में है, तो फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो आपने कुछ नहीं करना क्योंकि एपी में पहले से ही है, तो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव नंबर, तो क्या निकालना बेटे, कोई से भी दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकाल दीजिए। दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही निकाले बेटे। यू कैन फाइंड आउट आइदर द डिफरेंस बिटवीन दिस टू और बिटवीन दिस टू, ये भी कर सकते बेटे, दो कॉन्जुगेटिव नंबर के बीच का डिफरेंस निकाल दीजिए एक बारी। अगर वो एपी में गिवन है, नहीं है तो आपने दो बारी निकालना है, चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। And this is the basic point for exercise 5.1. And please, if you want to note it down, and we will start next exercise in next video.